Hello, good morning class. Today I will teach you health and physical education. Chapter first is changing trend and career in physical education. शारीरिक शिक्षा की प्रवृत्तियों एवं कैरियर में परिवर्तन। जो हमारी शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत ट्रेंड और कैरियर में परिवर्तन हुए हैं उसका हम अध्ययन इस चैप्टर के अंतर्गत करेंगे। नाउ स्टार्ट इंट्रोडक्शन। When we hear the word education, the image that springs up in our mind is usually that of a classroom filled with students focused on book spread open on identical desks, while a teacher looms over them between neat rows of benches. जब हम शिक्षा वर्ड को सुनते हैं तो एक इमेज स्प्रिंग्स अप और माइंड, हमारे मस्तिष्क में एक इमेज उत्पन्न होती है। इज यूजली दैट ऑफ क्लासरूम फिल्ड विद ए स्टूडेंट फोकस्ड ऑन बुक्स स्पेयर्ड ओपन द आइडेंटिकल डेस्क। क्या इमेज हमारे मस्तिष्क में वो होती स्प्रिंग्स अप होती है, यानी बनती है कि एक क्लासरूम है जो स्टूडेंट्स से भरा हुआ है और स्टूडेंट्स अपनी अपनी आइडेंटिकल डेस्क पर बुक को फैलाए हुए हैं और खोले हुए हैं। While a teacher looms over them between neat row of benches, जबकि एक शिक्षक जो है वो हमारी साफ सुथरी बेंचों के बीच में खड़ा हुआ है। ये एक चित्र, एक इमेज हमारे मस्तिष्क में बनती है जब भी हम एक शिक्षा शब्द को सुनते हैं। This is perhaps because we automatically associate the term with knowledge acquired through textbook. हम अपने आप ज्ञान के टर्म को टेक्स्ट बुक के द्वारा प्राप्त करते हैं। हम अपने ज्ञान को टेक्स्ट बुक के द्वारा प्राप्त करते हैं। Education in general sense is restricted to the inside of school and colleges, where lectures are given in a time-bound manner and exams are set to test our brains. Education is a general sense. शिक्षा के जनरल विचार से इज रेस्ट्रिक्ट प्रतिबंधित है। क्या प्रतिबंधित है? टू द इनसाइड ऑफ स्कूल एंड कॉलेजेस वेयर लेक्चर आर गिवन इन टाइम बाउंड मैनर एंड एग्जाम्स आर सेट टू टेस्ट आवर ब्रेन्स। कि जो लेक्चर हमारे समय को बाउंड करके दिए जाते हैं और एग्जाम आर सेट टू टेस्ट आवर ब्रेन्स, और जो एग्ज़ाम जो हमारे हैं मस्तिष्क के टेस्ट करने के लिए लिए जाते हैं। रेस्ट्रिक्टेड टू द इनसाइड ऑफ, और स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर जो भी ये सब किए जाते हैं, ये सब शिक्षा के जनरल यानी कि सामान्य सेंस के अंतर्गत इसको प्रतिबंधित किया जाता है। Our body, however, is not solely about the brain. हमारा शरीर जो है यद्यपि is not solely about the brain,
केवल मस्तिष्क ही नहीं है। वी मे थिंक विद द लेटर We may think with the latter, and indeed the human capacity to think is a highly prized attribute that sets us apart from the rest of the animal kingdom. We may think हम सोचते हैं। We may think with the latter हम बाद में सोचते हैं, क्या सोचते हैं? And indeed और वास्तव में, अर्थात में, the human capacity to think is a highly prized, वास्तव में क्या है, जो ह्यूमन की कैपेसिटी, सोचने की क्षमता है, इज हाईली प्राइस्ड एट्रीब्यूट, एक उच्च स्तर के भाव देने के योग्य है। क्या है? एक उच्च स्तर के भाव देने के योग्य है। ठीक, ओके स्टूडेंट। कैसे हमारे जैसे जो व्यक्ति की सोचने की क्षमता है वो क्या है? बहुत ही उच्च भाव देने के योग्य है। That set up apart from the rest of the animal kingdom, जो कि हमें एनिमल जगत से एक अलग बनाती है। जब एनिमल से अलग कैसे बनाती है? व्यक्ति जो है एनिमल किंगडम में ही आता है, लेकिन उससे एनिमल किंगडम से अलग कैसे रखता है? जानवरों से अलग कैसे बनाता है? बी ब्रीथ विद अवर लंग्स, हम सोच सकते हैं। बी ब्रीथ विद अवर लंग्स, हम जो सांस लेते हैं अपने फेफड़ों से। रन विद आवर लेग्स, अपनी टांगों से दौड़ते हैं। ईट विद आवर हैंड्स, और हाथों से खाते हैं। ये हमें जानवरों से अलग करती है। हाउ वी लिव each day is determined by the entire body's ability to function as a whole. How we live each day, यानी कि हम प्रत्येक दिन कैसे रहते हैं, is determined by the entire body ability of function as a whole. हम कैसे रहते हैं, ये कार्य हमारे इंटायर बॉडी एबिलिटी, यानी कि हम कैसे रहते हैं, हाउ वी लिव ईच डे, हम प्रत्येक दिन कैसे रहते हैं, इस डिटरमाइंड, ये ज्ञात होता है। कैसे ज्ञात होता है? कैसे ज्ञात होता है? बाय द इंटायर बॉडी, संपूर्ण शरीर एबिलिटी, यानी कि व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता जो है, व्यक्ति के पूरी कार्य करने की संपूर्ण क्षमता के द्वारा, शरीर के संपूर्ण क्षमता के द्वारा ही व्यक्ति को डिटरमाइन, यानी कि ज्ञात किया जाता है। इवन द स्लाइटली कफ और रेज टेम्परेचर टेंड्स टू कॉज इनकन्वीनियंस, मीन्स जब भी स्लाइटली कफ, थोड़ी बहुत भी खांसी हो जाती है, और रेज टेम्परेचर, और टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है, टेंड टू कॉज इनकन्वीनियंस, हमको असुविधा होने लगती है। क्या? जब भी हमारे शरीर में थोड़ा भी टेम्परेचर बढ़ जाता है या थोड़ी खांसी होने लगती है, तो हमारा क्या होता है? थोड़ी असुविधा का कारण बन जाता है। एज सच, जैसे इट हैज़ नाउ बिकम नेसेसरी नॉट ओनली टू नॉरिश द माइंड बट आल्सो नर्चर द बॉडी एट द सेम टाइम। ये
हमारे लिए आवश्यक नहीं है कि नॉरिश द माइंड, हमारे अपने मस्तिष्क को पालन को पोषण करना, बट आल्सो नर्चर द बॉडी एट द सेम टाइम, बट जबकि हमारे उसी समय हमारे शरीर पूरे शरीर को देखभाल करना आवश्यक है। फिजिकल एजुकेशन वाज born aware of this particular necessity। शारीरिक शिक्षा जो है का जन्म हम पर्टिकुलर निश्चित आवश्यकता के होने से हुआ है। शारीरिक शिक्षा का जन्म कैसे हुआ? एक निश्चित आवश्यकता के जन्म लेने से हुआ है। इट्स प्राइमरी गोल इज ए इंक्रीज द students' productivity by keeping him physically fit while including physical activity program as part of the curriculum। इट्स प्राइमरी गोल, इसका प्राथमिक लक्ष्य क्या है कि पाठ्यक्रम का एक हिस्सा बनाकर पाठ्यक्रम का एक हिस्सा बनाकर इंक्लूडिंग फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम और शारीरिक क्रिया आयोजनों को जोड़कर बाय हर कीपिंग फिजिकल फिट, जोड़कर और उनके शरीर को स्टूडेंट के शरीर को फिजिकल फिट रखकर स्टूडेंट की उत्पादकता को बढ़ाना ही इसका प्राइमरी का गोल है, प्राथमिक गोल है। ठीक, प्राथमिक गोल क्या है कि बच्चों को एक पाठ्यक्रम के अंतर्गत उनकी फिजिकल एक्टिविटी प्रोग्राम्स को जोड़कर और उनको फिजिकल प्रोग्राम को जोड़कर और उन्हें फिजिकल फिट रखकर उनकी उत्पादकता को बढ़ाना ही हमारा फिजिकल एजुकेशन का गोल है। ठीक, इन दिस चैप्टर वी विल लर्न मोर अबाउट हिज डेफिनेशन, एम्स, हिस्ट्री इन द context of Indian education as well as career option। क्या है इस चैप्टर में हमारे जो है प्राइमरी गोल्स के अलावा क्या क्या है इसमें? इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी विल लर्न मोर अबाउट द डेफिनेशन एम हिस्ट्री इन द कॉन्टेक्स्ट, यानी कि शारीरिक शिक्षा की परिभाषा, उनके उद्देश्य और भारतीय एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में इतिहास, एज वेल एज कैरियर ऑप्शन, और साथ साथ इसके हम कैरियर ऑप्शन का भी अध्ययन करेंगे। ठीक, नेक्स्ट आगे चलते हैं, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। इसमें फिजिकल एजुकेशन की काफ़ी डेफिनेशन दी है, लेकिन हम जो है मेनली एक या दो ही इसको लर्न करेंगे। ठीक, क्या है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन? ऑल्दो द सिंपलेस्ट मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन कंसर्न द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन understanding the human body through various physical activities is to increase its strength, endurance, speed, agility and flexibility। The more correct way to look at it extend beyond by the mere growth of physical health। इसमें क्या है? इसमें यद्यप
The simplest meaning of physical education concerns the structure and function. Structure and function मतलब शिक्षा के साधारण अर्थ में हम स्ट्रक्चरल यानी कि संरचनात्मक, फंक्शनल एवं कार्यात्मक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ह्यूमन बॉडी, हम जो मानव शरीर की वेरियस फिजिकल एक्टिविटीज टू इंक्रीज के अंतर्गत वेरियस शारीरिक एक्टिविटीज को बढ़ाते हैं। इट्स ये हैं, क्या क्या है, स्ट्रेंथ यानी कि शक्ति को बढ़ाते हैं। इंडोरेंस मीन्स स्ट्रेंथ शक्ति हो गई, इंडोरेंस हो गई, सहन शक्ति। हाँ, क्या है ये, स्ट्रेंथ शक्ति हो, इंडोरेंस सहन शक्ति हुई, स्पीड गति हो गई, एजिलिटी क्या होता है, चपलता एंड फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि लचकता को हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। द मोर करेक्ट वे टू लुक एट द एक्सटेंट बियॉन्ड द mere ग्रोथ ऑफ फिजिकल हेल्थ। सही तरीके से इन क्रियाओं को करके हम फिजिकल हेल्थ यानी शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ाते हैं। लेट अस एक्वेंट ourselves with how expand define the term of better understanding the overall target of the subject. Let us acquaint ourselves with how experts define the term to better. हम किस तरह से इसको डिफाइन करें कि जो एक्सपर्टों ने डिफाइन किया है उसको अच्छी तरह समझने के लिए। और ओवरऑल टारगेट ऑफ द सब्जेक्ट, संपूर्ण लक्ष्य ऑफ द सब्जेक्ट यानी कि फिजिकल एजुकेशन के संपूर्ण सब्जेक्ट को समझने के लिए एक एक्सपर्ट ने के द्वारा ही एक अच्छी समझ और टारगेट को हम समझ सकते हैं। ठीक, ओके स्टूडेंट्स, अब हम डेफिनेशन एक देखते हैं, कौन सी है, चार्ल्स वूचर की। तो चार्ल्स वूचर ने डेफिनेशन दी है, उसको हम रीड करते हैं। फिजिकल एजुकेशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द टोटल एजुकेशन प्रोसेस and has its aim the total development of physically, mentally, emotionally and socially fit citizen through the medium of physical activities which have been selected with a view to realizing its outcomes. शारीरिक शिक्षा इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द टोटल एजुकेशन। शारीरिक शिक्षा जो है एक संपूर्ण शिक्षा का एक भाग है। क्या है, संपूर्ण शिक्षा का एक भाग है। एंड हैज इट्स एम द टोटल डेवलपमेंट, और इसका संपूर्ण लक्ष्य होता है, क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ फिजिकली, शारीरिक रूप से विकसित होना, मेंटली मानसिक रूप से विकसित होना, इमोशनली भावात्मक रूप से विकसित होना एंड सोशली और सामाजिक रूप से फिट सिटीजन, अच्छा नागरिक बनना थ्रू द मीडियम ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज के द्वारा है, जो है एक फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड सोशली फिट सिटीजन बनना ही इसका प्राइमरी लक्ष्य है।
which have been selected with a view to realizing its outcome. ये विच वन जिसको कि हम सिलेक्ट करना चाहिए इसके आउटकम्स यानी कि परिणाम से को देखकर हम उसको सिलेक्ट करते हैं। ये हमारे फिजिकल एजुकेशन की डेफिनेशन किसने दी है? चार्ल्स एंड बूचर ने। सेकंड हम देखते हैं उस सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन की परिभाषा। इसमें क्या है? फिजिकल एजुकेशन इज एजुकेशन थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टोटल पर्सनालिटी ऑफ द चाइल्ड टू इट्स फुलनेस एंड परफेक्शन इन बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। इसमें क्या है कि शारीरिक शिक्षा इज एजुकेशन थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द टोटल पर्सनालिटी ऑफ चाइल्ड। शारीरिक शिक्षा बच्चे की संपूर्ण पर्सनालिटी का क्या है? डेवलपमेंट है। संपूर्ण पर्सनालिटी का डेवलपमेंट शारीरिक शिक्षा के द्वारा देना ही इसका शारीरिक शिक्षा के देना ही फिजिकल एजुकेशन है। इट्स फुलनेस एंड परफेक्शन इन बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। इट्स वन इसके फुलनेस संपूर्ण एंड परफेक्शन इन बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। शरीर मस्तिष्क और आत्मा में फुल डेवलपमेंट, फुलनेस यानी कि अधिक से अधिक और परफेक्शन लाना ही इसका शारीरिक शिक्षा कहलाती है। ये डेफिनेशन किसने दी है? सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन यानी कि केंद्रीय सलाहकार समिति, शारीरिक शिक्षा की केंद्रीय सलाहकार समिति और मनोरंजन ने इसकी परिभाषा दी है। दिस definition make it clear that physical education has holistic approach toward development of student। ये सभी डेफिनेशन ये क्लियर करती हैं, ये सभी डेफिनेशन मिलकर ये क्लियर करती हैं कि बच्चे का संपूर्ण यानी कि स्टूडेंट का संपूर्ण विकास जो है संपूर्ण विकास फिजिकल एजुकेशन के द्वारा ही होता है। सी ही गेन इन ऑल स्फीयर ऑफ लाइफ, फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड सो ऑन। सी माने वो है, ही माने वो है यानी कि स्त्री मतलब बच्चे गर्ल्स के लिए और बॉयज के लिए। गेन्स इन ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ, जीवन के संपूर्ण चक्र को में प्राप्त